मैं आपसे पूछ रहा था कि व्हाट इज एक्टिंग, ठीक है। सो एक्टिंग इज ट्रूथफुल बिहेवियर अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस, राइट। हाउ टू बी ट्रूथफुल, ट्रूथफुल कैसे होंगे आप इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस, यानी ये जो आपको सर्कमस्टांसेस में दिया था वो एक इमेजिनरी था, है ना, काल्पनिक था। वो सर्कमस्टांसेस में आपको ट्रूथफुल होना है, राइट। तो वो कैसे होंगे आप, दैट इज द ओनली वन प्रोसेस ऑफ एक्टिंग। ये प्रोसेस को तक पहुंचने के लिए बहुत लोग अलग अलग प्रकार के हथकंडे, अलग अलग मेथड्स, अलग अलग स्कूल, अलग अलग ब्रेन चाइल्ड लोगों का होता, इस तरीके से पहुंचेंगे, इस तरीके से पहुंचे हैं। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि ये सब रॉन्ग है, लेकिन इजी वे क्या है कि जो मैं यहाँ पे सिखाता हूँ कि बहुत आसान तरीके से यू कैन रीच टू दैट प्लेस, एम्ड प्लेस, जो आपने सोचा है कि यहाँ ट्रूथफुल होना है, वहाँ तक आप कैसे पहुँचेंगे। एंड दैट इज़ द फाउंडेशन ऑफ माइजनर टेक्निक, राइट। नाउ एज पर सैनफोर्ड माइजनर कि एक्टर जो होता है दे डोंट लिसन, दे डोंट लिसन, आप समझ रहे हो, दे डोंट लिसन, दे ओनली, उन लोग क्या करते हैं कि एक लाइन रट लिए और उसको बोलना किस तरीके से है, किस तरीके से वो लाइन को बोले, दे थिंक दैट इज़ द एक्टिंग। क्योंकि हर आदमी, हर लड़का, हर स्टूडेंट बचपन से यही देखा है कि अमिताभ जी हैं, बड़े बड़े एक्टर हैं, छोटे एक्टर हैं, वो कुछ अच्छे कपड़े पहन के मेकअप करके डायलॉग बोलते हैं। तो लोगों को धारणा क्या बन गया है कि दिस इज एक्टिंग, लाइन को इस तरीके से बोल देना, राइट। अगर दो लोग एक्टिंग कर रहे हैं, आपका कोई को एक्टर है, सो व्हाट दे डू कि आप खड़े होके वेट करते हो कि उसका लाइन कहाँ ख़त्म होगा, राइट, कहाँ पे उसका लाइन ख़त्म होगा, और जैसे ही ख़त्म हो गया वो क्लू याद रखते हो और वहाँ से मेरे को किस तरीके से लाइन को बोलना है। दैट इज़ नॉट एक्टिंग। यू हैव टू लिसन मोर टू योर को एक्टर कि वो ये बोल रहा क्यों बोल रहा है और उसका मेरे को रिएक्ट कैसे करना है, राइट। सो एक्टिंग इज बेसिकली रिएक्टिंग टू द सिचुएशन और योर को एक्टर, राइट। एक्टिंग इज नॉट कि हाउ आई विल डू एक्टिंग, यू विल कैनॉट डू एक्टिंग, यू हैव टू ओनली रिएक्ट। जितने भी बड़े लोग हैं यहाँ के, हॉलीवुड के बाहर, दे ओनली रिएक्ट, बट दे रिएक्ट वेरी ट्रूथफुली, राइट। सो सबसे पहला चीज है कि एक्टर्स दे डोंट लिसन। एक्टर क्यों कह रहा हूं मैं, जनरली लॉट ऑफ पीपल दे ओनली वांट टू टेल समथिंग, राइट, टेल समथिंग, दे डोंट लिसन प्रॉपरली। तो लिसनिंग का मतलब क्या है, सुनना, सुनना मतलब सिर्फ कान से, राइट। बट इन एक्टिंग यू हैव टू लिसन फ्रॉम ऑल योर 5 सेंसेस, राइट। जैसे पानी को छुए तो गर्म है, यू लिसन, पानी गर्म है। एक मर्डर देखा आपने, बड़े बेदर्दी से किसी को छुरा भोंक के मार दिया, तो जिंदगी भर वो सीन आप भूलोगे नहीं। यू लिसन फ्रॉम योर आईज, राइट। कोई अच्छा खाना अगर आप टेस्ट कर रहे हैं किसी होटल का, आपको इच्छा होगा बार बार उसी होटल में दोबारा जाए, राइट, क्योंकि यू हैव लिसन कि उस होटल का वो डिश, चिकन हो या नॉन वेज हो या वेज हो, वो डिश बड़ा अच्छा याद में चला गया, राइट। कहीं पे गंदे जगह पे या अच्छे जगह पे परफ्यूम का स्मेल आ रहा है, यू लिसन, तुरंत पूछेंगे कौन सा परफ्यूम है, राइट। या यूरिनल में गंदा स्मेल आ रहा है तो दोबारा कभी जाएंगे नहीं। टेस्ट, स्मेल, सुनना, देखना एंड फील, टच, these are the 5 senses. So you have to listen in acting, in real life also, from all your 5 senses, right. So you don't listen, number 1, actors, जैसे बडिंग एक्टर है, एस्पायरिंग एक्टर है जो एक्टिंग सीखना चाहते हैं, एंड दे वांट टू टेल देयर लाइन्स ओनली, एंड दे थिंक, उनको लगता है कि दिस इज एक्टिंग,
Acting is not saying something. Acting is a truthful behavior under imaginary circumstances. You have to behave. जैसे रियल लाइफ में आप बिहेव करते हो, कैसे बिहेव करते हो? कोई अच्छा बोलता है तो आपको हंसी आ जाती, थोड़ी मुस्कुराते हैं. कोई गंदा बोल दिया, कुछ आपको जो है बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया आपके ऊपर में, या बहुत ऐसी बात कर दी जो आपको पसंद नहीं, तो चेहरा और आंखें एकदम से टेंस हो जाता है. ऐसा बोला, तेरे को जवाब दूंगा मैं, राइट? सो द सेम थिंग हैपेंड इन एक्टिंग. वहाँ पे हम रिएक्ट करते हैं. रियल लाइफ में वी डू लॉट ऑफ रिएक्शंस, लेकिन एक्टिंग में रिएक्शन भूल जाते हैं. व्हाट वी डू, मैं खड़ा हो गया, लाइन रट लिया, आई हैव टू डू समथिंग. हाउ इट विल हैपन? सीधा चलते हैं ना. आपको यहाँ से बोलूँ मैं कि स्टेशन तक आप पीछे चलो, कितना बार धक्का लगेगा आप बताओ? हो सकता है आप जिंदा बच जाए. इफ़ यू आर लकी तो आप जिंदा बच जाएंगे पहली बार या 4 बार, ठीक है? उल्टा चलना जो है एक्टिंग में करते हैं. इसीलिए एक्टिंग उतना ही इजी है जितना किसी प्रकार का पढ़ाई, कोई डिग्री, है ना, अचीव करना, पास होना, उतना ही इजी है. लेकिन ये इजी लोगों को समझ में नहीं आता है, तो लोगों के मन में बहुत बड़ा द्वंद्व हो गया है. एक्टिंग करना कैसे करूं? इफ़ यू कैन ईट, मेरा क्लास में मैं बोल रहा हूँ कि हाउ नॉट टू डू एक्टिंग. लोग यहाँ पे आते हैं, बोलते हैं सर मैं तो एक्टिंग क्लास आया हूँ, और आप बोलते हो कि एक्टिंग कैसे नहीं करना, एक्टिंग मत करो. बड़ा संकोच हो जाता है उनको, बड़ा सोचने लगते हैं कि ये तो उल्टा बात हो रहा है, एक्टिंग का क्लास लगाया हूँ और एक्टिंग नहीं करना है. नॉट टू डू एक्टिंग इज एक्टिंग. जब एक्टिंग नहीं करते हो, दैट इज द एक्टिंग, नेचुरल. अगर आप खाना खा सकते हो, है ना, अच्छे से खाना खा सकते हो ना, गिराते तो नहीं हो, बचपन में गिराते थे, राइट? तो यू कैन डू एक्टिंग. इतना आसान है. बट आपको प्रोसेस समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज एक्टिंग. अगर आप यहाँ रोटी बनाओ, या अमेरिका में बनाओ, या अफ्रीका के घने जंगलों में रोटी बनाओ, प्रोसेस एक ही है. आटा, मैदा या ओट्स, उसको सानना है, उसका छोटे छोटे बॉल बनाने हैं, एंड उसको जो है चपटा करना है, चाहे चाकी बेलन से करो या मशीन से करो, और उसको आग दिखाना है. अगर आप चाय बनाना चाहते हो तो यहाँ और अफ्रीका में सेम प्रोसेस है. उसी तरह एक्टिंग का ओनली सिंगुलर प्रोसेस है कि टू डेवलप ए रिलेशनशिप. आप मम्मी हैं घर में, आपकी मौसी हैं, या आपकी भाई हैं, आपके बहन हैं, रिलेशनशिप है, उसी तरीके से आप रिएक्ट करते हो. लेकिन यहाँ पे आपका को एक्टर और जो सिचुएशन दिया गया है आपको, यू डोंट डेवलप ए रिलेशनशिप. सो इफ यू डोंट डेवलप इन ए रिलेशनशिप, यू कैन नॉट डू एक्टिंग. फिर आप प्रिटेंड करते. एक्टिंग इज नॉट प्रिटेंडिंग. एक्टिंग बनावटी नहीं है. डोंट ड्रॉ. लॉट ऑफ 80% पीपल, न्यू कमर्स, दे वांट टू ड्रॉ सम काइंड ऑफ ए फेक इमोशन. कुछ फेक इमोशन लेके आते हैं और दे ट्राई टू इमोट दोस इमोशन, एंड दैट इज नॉट एक्टिंग, राइट? दिस इमोशंस आर नॉट ट्रूथफुल. इसलिए ट्रूथफुल होता ही नहीं. उसको लगता है कि ये इमोशन जो मैं लेकर आया हूँ ये बड़ा ट्रूथफुल है, मैंने बहुत अच्छा किया, लेकिन वो इमोशन ट्रूथफुल है ही नहीं, बिकॉज देयर इज नो रिलेशनशिप, नो लिसनिंग, राइट? सो बेसिकली in this video I want to say that acting is a truthful behavior under imaginary circumstances, काल्पनिक सिचुएशन में, राइट?